नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसका मार्केट कैप केवल 1600 करोड़ के आसपास है, लेकिन इनके बिजनेस की वैल्यू 16,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा है। और मुझे एक सबसे अच्छी बात इसमें यह लगी, इनका जो बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब तक स्टॉक मार्केट चलेगा तब तक इनका बिजनेस चलेगा। अगर एनएससी और बीएससी ये दो जो बड़े हमारे स्टॉक एक्सचेंज है ये अगर बंद हो गए तो इनका बिजनेस बंद हो जाएगा, यानी कि समझ सकते हो इनका बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। एवरग्रीन बिजनेस है, रोज पैसा कमाते, हर दिन पैसा कमाते, 365 दिन पैसा कमाते। इसमें एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी जो मैं आगे स्टॉक आपके साथ शेयर करूंगा। इनका मार्केट कैप केवल भाई 1600 करोड़ है और नेट प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो चुका है और अच्छे खासे इनके पास कैश भी पड़े। तो लेके मैं सीधा चलता हूँ आपको कंपनी के नाम के ऊपर। एक मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दूं तो मैं पहला सर्च कर लूँ, देख सकते हो नाम आपने सुन लिया रहेगा, फाइव पैसा कैपिटल आपने सुना भी रहेगा, आपका शायद इसमें डीमेट अकाउंट भी हो सकता है। तो इनका काम है ब्रोकिंग का, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरो आ गया, समझ गए। तो लोगों का इस पर नज़र नहीं जा रहा है और मैं जो इस पर आज आपको नज़र देने वाला हूँ, मतलब जो बताने वाला हूँ, जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, वो सुन के आप शायद हैरान हो जाओगे, फिर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्राइस छोड़ दो, इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है, 518 500 रुपये, ये छोड़ दो, ये मतलब नहीं, क्योंकि अपन तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अपना एक नज़रिया है कि पैसा हमारा 5-6 गुना होना चाहिए। अभी देख सकते हो इसका मार्केट कैप कितना है, 1616 करोड़ के आसपास, यानी कि 1600 करोड़ का मार्केट कैप है। बाद में नीचे आते तो इनके पास डेप्ट है 336 करोड़ का, पर इसके अगेंस्ट इनके पास रिजर्व भी पड़ा है, कैश भी पड़ा है। मैं नीचे आपको लेके चलूंगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग 32% की है, अच्छी होल्डिंग है। बाद में नीचे आते मैं सीधा आपको नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ, ईयर ऑन ईयर के नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ऐसी कंपनियों का हमको ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखना चाहिए। क्योंकि हम ये एक तो माइक्रो कैप की स्मॉल कंपनी, यानी कि स्मॉल कैप की भी नहीं, स्मॉल कैप से भी छोटी है, माइक्रो स्मॉल कंपनी है, तो इसका हमको ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा। ये देखो 2024 में इनका नेट प्रॉफिट था 1 करोड़ के आसपास। आज इसका नेट प्रॉफिट कितना है, 52 करोड़ के आसपास, यानी कि 52 गुना बोल सकते हो। मैं उतना पीछे भी नहीं जाता हूँ, मैं 2020 से ही जाता हूँ। 2020 में इनका -8 करोड़ था नेट प्रॉफिट, माइनस में चलते थे। आज इनका नेट प्रॉफिट कितना हो गया है, 52 करोड़ 50 करोड़ के आसपास हो गया है। मतलब उतना भी मैं पीछे नहीं जाता हूँ भाई। 2022 का मैं पकड़ लेता हूँ, 2022 में इनका नेट प्रॉफिट था 15 करोड़, आज इनका नेट प्रॉफिट है 52 करोड़, यानी कि पिछले 3 से 4 सालों में इनका नेट प्रॉफिट 3 गुना हो चुका है भाई। काफ़ी बड़ी बात है। और देखो इनका काम है ब्रोकिंग का। इसमें जब डीमेट अकाउंट लोग खोलते हैं तो लोग बाय सेल करेंगे, और एक और बात ध्यान से सुनना, जब कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा भी, और जब कोई खरीद रहा है तो कोई बेचेगा भी, यानी कि कोई बाय करेगा तो कोई सेल भी करेगा, और जब कोई सेल करेगा तो कोई बाय भी करने वाला रहेगा। तो आप लॉस में रहो, आप प्रॉफिट में रहो, ये ब्रोकर कंपनी को कुछ मतलब नहीं, इनको अपना ब्रोकिंग से मतलब है, इनको अपना दलाली से मतलब है। मैं शेयर लॉस में बेच रहा हूँ तो भी मुझे ब्रोकिंग भरना है, और शेयर अगर मैं प्रॉफिट में बेच रहा हूँ तो भी इनको ब्रोकिंग देने का अपने को। तो बोलने का मतलब ये कि इनका बिजनेस भाई काफ़ी तगड़ा है। एंजल वन को देख लो, जो लिस्टेड कंपनी है, आईएफएल सिक्योरिटीज़ देख लो, तो इन सब का बिजनेस काफ़ी तगड़ा है। और मैं एक और चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगा इसमें। अब लोग बोलेंगे कि एक सेकेंड, ना पहले मैं एंजल वन सर्च कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एंजल वन पे आ गया तो इनके मैं आपको ईयरली और ईयरली के नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ। देखो दो, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। 2015 में एंजल वन का नेट प्रॉफिट 47 करोड़ आता था ईयर ऑन ईयर। ठीक है, 2015 में एंजल वन का नेट प्रॉफिट आता था 47 करोड़। आज कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है इनका, 1200 करोड़ के आसपास, यानी कि ये कितना गुना मैं हिसाब भी नहीं लगा सकता हूँ। तो 47 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट अभी हो गया है 1257 करोड़ के आसपास, यानी कि 15 गुना से ऊपर इनका नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि 5 पैसा इसका नेट प्रॉफिट 15 गुना 6 गुना नहीं होगा? भाई ऑफ कोर्स होगा, टाइम आएगा होगा। और यही सारी कंपनी भाई मल्टी बैगर बनती है। जब टाइटन 5-6 रुपये में राकेश झुनझुनवाला ने लिया रहेगा तो क्या सोचा रहेगा उन्होंने कि नेट प्रॉफिट इतना गुना हो जाएगा? नहीं ना। पर उनको पता था इसका बिजनेस एवरग्रीन है, गोल्ड का बिजनेस, वो तो काफ़ी डिमांड होने वाली है। तो वैसे डीमेट अकाउंट की भी डिमांड होने वाली है। अभी तो डीमेट अकाउंट ज़्यादा नहीं खुला है, 5-8 करोड़ के आसपास ही डीमेट अकाउंट खुला है। पर आने वाले समय में जैसे जैसे लोग बड़े होंगे, जो अभी स्कूल में है, क्या बोलते हैं, जो 10वीं में, जो 9वीं में, जो 8वीं में, जो 8th स्टैंडर्ड में, जो 5th में, जो 6th में, क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में वो स्टॉक मार्केट में कूदेंगे? तो डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहाँ जाएंगे? एंजल वन के पास जाएंगे, जरोदा के पास जाएंगे, 5 पैसा के पास जाएंगे, ज़रूर जाएंगे भाई। जब 100 डीमेट अकाउंट खुलेगा तो उसमें से क्या 20 डीमेट अकाउंट इनको नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा।
जब मार्केट में 4 कपड़े की दुकान रहती है और जब फेस्टिवल का सीज़न रहता है तो क्या एक ही दुकान पे भीड़ लगा रहता है? नहीं, चारों दुकान पे भीड़ लगा रहता है। तो जब डीमेट अकाउंट खुलेंगे, मान लो कि एक दिन में 1000 डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, तो 25 डीमेट अकाउंट तो आएंगे इनके पास, और वो 25 डीमेट अकाउंट में से 10 लोग तो बाय सेल करेंगे, तो उसका ब्रोकिंग का पैसा किनके पास जाएगा? इनके पास जाएगा। सिंपल। तो मेरे बोलने का मतलब है कि एंजल वन का नेट प्रॉफिट 2015 में 45 करोड़ का था, और इनका आज 5 पैसा की अब बात कर रहा हूँ, इनका नेट प्रॉफिट आज उनका इतना ही है, 45-50 करोड़ के आसपास। तो क्या आपको लगता नहीं आने वाले 5-6 सालों में इनका नेट प्रॉफिट भी 1600 करोड़ 2000 करोड़ पहुंचेगा? बोलने का काफ़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, हाँ, ध्यान से सुना। बोलने की बात यह है कि आज इनका जितना मार्केट कैप है ना, ये 1600 करोड़, आज जिनका इनका जो मार्केट कैप है, आने वाले 5 से 6 सालों में इनका नेट प्रॉफिट इतना आएगा भाई। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला इनके बिजनेस की वैल्यू 16,000 करोड़ के आसपास है। इनका जो आज मार्केट कैप 1600 करोड़ है, आने वाले 5-6 सालों में इनका नेट प्रॉफिट इतना आने लगेगा। तो समझ जाओ कि ये कितना गुना हो सकता है। यहाँ से कुछ बता नहीं सकते भाई, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और डीमेट अकाउंट का बिज़नेस तो आप भी जानते हो यार, कभी बंद होगा नहीं। जैसे जैसे बड़े होंगे लोग, जो 10वीं से 11वीं कॉलेज में जाएगा, 12वीं में जाएगा, जैसे ही 18 साल होंगे पैन कार्ड बनाएंगे, तो भाई आज के लोग ना इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी से पहले डीमेट अकाउंट बना रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि लोगों में एक लहर दौड़ पड़ी है स्टॉक मार्केट की। लोग पैसा डाल रहे भाई, डिपॉजिट निकाल के अपना पैसा सेविंग का इसमें डाल रहे, स्टॉक मार्केट में डाल रहे। HDFC बैंक क्यों शेयर का प्राइस उसका टूटा वापस, जब ये 1700 गया था फिर वापस आ गया था 1550 पे? क्योंकि HDFC बैंक का बोलना था कि भाई लोग सेविंग में से पैसा उठा के इसमें डाल रहे, म्यूचुअल फंड में डाल रहे, हमारे सेविंग में पैसा ही नहीं रख रहे, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे। तो आने वाले समय में और भी इन्वेस्टर आने वाले हैं, और भी डीमेट अकाउंट बढ़ेगा, तो और भी इनका बिजनेस बढ़ेगा। जो 2015 में एंजल वन का नेट प्रॉफिट ईयर का 45 करोड़ था, आज उनका नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ के आसपास है। सॉरी 2000 नहीं, गलती हो गया। आज उनका नेट प्रॉफिट 1100-1200 करोड़ के आसपास है, समझ रहे हो? तो मैं अगर 5 पैसा की बात करूं, यहाँ पे 5 पैसा, तो आज इनका नेट प्रॉफिट 45 करोड़ है, 45-52 करोड़ के आसपास है। तो क्या इनका नेट प्रॉफिट आने वाले 5 सालों में 1000 करोड़ नहीं होगा? जरूर होगा भाई, और ये कब हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। जितना आज इनका मार्केट कैप है ना भाई, इतना इनका नेट प्रॉफिट आने लगेगा। तो ध्यान दो थोड़ा, स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखो, बोलने का मतलब ये है। और माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जो 2000 करोड़ बोला एंजल वन, मैं थोड़ा देख नहीं पाया, तो मेरी गलती है। तो ये प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो 32% की है, FIs की होल्डिंग इसमें 22% की है, और FIs ने ऐसी होल्डिंग नहीं करके रखा है 22%। पब्लिक की 44% होल्डिंग है, पर उसमें से HNI कैटेगरी का बंदे ने 24% की होल्डिंग रखा है। यानी कि 44 में से मैं कितना माइनस करूँगा, एक सेकेंड, हाँ आपको बता, आप बोलोगे कि इसमें पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है। पब्लिक की होल्डिंग नहीं ज़्यादा है भाई, मैं आपको बताता हूँ। 44 में से 24 माइनस किया, पब्लिक की होल्डिंग केवल 20% के आसपास है, समझ गए? क्योंकि ये जो 24% इन्होंने होल्ड करके रखा है ना, FIS मैरोटिस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये एक HNI कैटेगरी वाला बंदा है, ठीक है, ये एक कंपनी है, तो उसने स्टॉक को होल्ड के रखा है 24%, जो कि ये पब्लिक में दिखा रहा है, पर ये पब्लिक में नहीं आएगा, ये HNI एक कंपनी के कैटेगरी में आएगा। तो इसमें पब्लिक की होल्डिंग 20% होती है, यानी कि 80% ये स्टॉक को बड़े लोगों ने होल्ड किया, जिसको स्टॉक मार्केट चलाना आता है उन्होंने होल्ड करके रखा है, सिंपल लैंग्वेज में। तो समझ गए भाई नेट प्रॉफिट से कैसा जादू दिख रहा है इस स्टॉक में आने वाले फ्यूचर में। और यही सारी भाई मल्टी बैगर बनती है। लोग बोलते हैं ना मल्टी बैगर बताओ, मल्टी बैगर होल्ड करने के लिए ताकत भी चाहिए 5 साल 6 साल, तो यही सारी कंपनी बनती है। और क्या बोलते कि इनका जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगा। और इनके पास रिजर्व कैश मैंने आपको नहीं बताया ना, एक सेकेंड मैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं वो बातें करने में भूल गया था। तो देख सकते हो इनके पास 336 करोड़ का कर्जा है, पर 510 करोड़ का रिजर्व भी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते तो इनके पास 1637 करोड़ का कैश पड़ा है। मार्केट कैप कितना है? 1634 करोड़। कैश कितना पड़ा है? 1637 करोड़। तो ये क्या इंडिकेट करता है भाई? काफ़ी तगड़ी, काफ़ी मजबूत कंपनी है। 5 पैसा को हल्के में मत लेना, नाम केवल इसका 5 पैसा है, लेकिन ये रुपए के बराबर है। पैसा है, पैसा इसके नाम में, पर ये रुपए के बराबर है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये था भाई 5 पैसा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अपने स्टडी वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को भाई प्लीज़ रखना, इसके ऊपर स्टडी करो इसका थोड़ा वेबसाइट पे जाके इसके लिए रीड करो। इनके पास कितने क्लाइंट्स है, कितने इनके पास डीमेट अकाउंट खुल रहे, 2021 में इनके पास कितने डीमेट अकाउंट थे, आज इनके पास कितने डीमेट अकाउंट है, ये थोड़ा आप रिसर्च करो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये होमवर्क समझ जाओ। तो ये करो, स्टडी वॉच लिस्ट में रखो, काफ़ी कुछ इसमें बड़ा आगे
कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा निकल के आ सकता है, मुझे लग रहा है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, इस बात को ध्यान रखना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है, इस बात का ध्यान रखना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ।